मोहम्मदाबाद में 15 अगस्त का जश्न देशभक्ति की गूंज से महका तहसील परिसर और शहर। तिरंगे की आन में जीना है, भारत की शान में मरना है, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसके लिए कुर्बान होना है। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद में इस वर्ष देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे जोश और जुनून और देशभक्ति की लहर के साथ मनाया गया। सुबह सबसे पहले तहसील परिसर और कोतवाली परिसर में ध्वजारोहण किया गया। तहसील परिसर में उप जिला अधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी ने झंडा फहराया। इसके बाद तहसील सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर हर्षिता तिवारी ने की। इस मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र राय, कानगो लेखपाल, अधिवक्ता सीपी राय, कृष्णानंद राय, पत्रकार और तहसील के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और कविताओं के माध्यम से शहीदों को याद किया गया, जिससे पूरा माहौल देश प्रेम से सरोबोर हो गया। शहर के चौक चौराहे, सरकारी दफ्तरों, विद्यालयों और निजी संस्थानों में तिरंगा शान से लहराता रहा। विद्यालयों में बच्चों ने देशभक्ति नृत्य और गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मोहम्मदाबाद अष्ट शहीद पार्क में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। मोहम्मदाबाद थाना परिसर, विद्युत उपखंड और तहसील परिसर में हुए ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित लोगों ने तालियों से भरपूर उत्साह प्रदर्शित किया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे पाने के लिए लहू बहा है और इसे बचाने के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना होगा। वहीं मोहम्मदाबाद कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी चोप सिंह ने ध्वजारोहण किया। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रगान गाया और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। समारोह का समापन मिठाई वितरण के साथ हुआ। 15 अगस्त में का यह जश्न हर दिल में देश प्रेम की ऐसी लौ जला गया, जो आने वाली पीढ़ियों तक जलती रहेगी। और हम लकी हैं कि हम फैसलों में नौकरी कर रहे हैं। कभी ये फैसले आपने तैयार नहीं होंगे। आज हम जनता के लिए उपलब्ध हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो भी आए तहसील में, हम उसको न्याय दे पाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ब्रांडेड कंपनी ब्रांड से पूरा काम करा ही लेगा, जैसे करा देगा। अगर जो चप्पल पहन के आ रहा है हम उसको न्याय दे पाएंगे तो हमारी अपनी सही में उपयोगिता होगी और हम जनता के लिए कार्य करने वाले करिए, अच्छे तरीके से काम करिए। कोई भी कितना किस सिस्टम बना हुआ है, लेखपाल है, काम पर हम हैं, दावेदार हैं, एजेंट मैडम है, ऊपर टीम बंदा बैठे हैं। सबको दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों का हल नहीं है, लेकिन हल में न्याय देखना चाहिए कि हमने जो भी काम किया वो न्याय से किया और जो सही था हमने वही किया। उसके लिए कोई बाधा है मत डरो, कोई फोन आए मत सुनो, जो सही है वो करके दो। आखिरी में आप ही को सही माना जाएगा। जब घूम फिर कोई बात आएगी आप ही सही साबित होगा कि आपने सही काम किया था, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने आगे एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। धन्यवाद। जैसे सभी श्रोताओं के द्वारा काफ़ी विस्तार में हमारे देश के जो हमारे गौरवी इतिहास है और हमारे बलिदान का इतिहास बताया गया। तो आज से जैसे जैसे आपके द्वारा बताया कि जैसे जैसे लोग जब पट्टन हुए थे तब में अपना गुलाम बनाया गया है। और आप सभी के द्वारा एक कुछ कॉमेंट देखो करके आए तो ये है कि हमें बार बार गुलाम कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं आज सभी बातें बताई। मुझे लगता है कि बैठ करके इसमें बनना चाहती है जो चीज़ निकल जाती है यही है कि हमारे अंदर की कुछ हमारे जो सामाजिक जो हमारा ढांचा है उसकी कुछ कमियाँ हैं जो बार बार हमें बाहर के लोग आकर के हमें हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं और हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। और जैसा अभी तुरंत बताया गया कि हमें ऐसी परिस्थिति आने के लिए कि दोबारा हमें हमारे देश के नौजवानों को अपनी जीवन का त्याग देना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि किताबों में तो हम लोग बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिसके बारे में ना किसी किताब में लिखा है और अगर लिखा भी है किसी जर्नल में या किसी आर्काइव में या किसी आर्टिकल में मिल जाता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को कभी महसूस नहीं कर पाए हैं कि उस
उनका जीवन क्या था और उन्होंने क्या बलिदान किया और उनके परिवार वाले, उनके आसपास के लोग इस दुख से उस समय गुजरे होंगे। ये अपनी बैठ कर बात करना बहुत आसान है, उसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है अगर हम उतने सेंसिटिव हो जाएंगे, उसको हम महसूस कर लें, तो हम अपने हर एक कार्य कर्तव्य को लेकर के बहुत ही संजीवनी हमारे अंदर आ जाए। और मेरा ये मानना है कि जो मजबूत है वो अपनी लड़ाई को लड़ ले जाने चाहिए। जैसे हम सबको, हम यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी सम्मानित लोग हैं, सभी पढ़े लिखे, सभी पूरा एक जागरूक समाज यहाँ बैठा है, सभी सक्षम है अपने स्तर से किसी न किसी के पास, उनके पास एक कोई ना कोई ताकत है, सरकार उनके पास कर्म की ताकत है, अधिवक्ता उनके पास दिलाने की ताकत है। हमारे जनता की बैठे हैं जो हमारी बातों को पहुँचा सकते हैं। और बाकी हमारा जो पूरा तहसील परिवार है, मुझे लगता है हमारे पास तो बहुत ही अधिकार, पावर और हमारा कर्तव्य भी बहुत बड़ा है कि हम जो एक कमजोर खड़ा है उसके लिए लड़ें, कमजोर के लिए लड़ें और कमजोर की लड़ाई में बाधाएं बहुत आती हैं। तो ये हमें, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लड़ाई को आखिरी तक लड़ें, उन बाधाओं को खत्म करें और हम जो भी छोटे छोटे हमारे पास काम आते हैं आगे जरूर देखें कि उससे एक जो गरीब खड़ा है उसके साथ कोई अन्याय ना हो जाए। डेली हम लोग हजारों इस तरह के काम करते होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, आप लोग डेली बेसिस में आए जाते हैं या आइजारत डिस्पोज करते हैं, तो सब एक कार्यक्रम है न्याय दिलाने का। हमें लगता है कि वो कागजी काम है, लेकिन वो कागजी काम नहीं है, वो एक न्याय दिलाने का एक आपको बहुत अच्छा मंच, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो आज भी मैं एक अपील की आई है, जो कि अपील आप लोगों से करनी है, वो अपील का सार यही है कि आज हम इस स्वाधीन देश में जो सांस ले रहे हैं उसमें हम अपने पूर्वजों के बलिदानों के प्रति जो एक संवेदनशीलता है वो रखते हुए अपने कर्तव्य का पूरा पालन इस तरह से करें कि राष्ट्र हमारा प्रगति पर है और बढ़ता रहे, और कभी हमारा राष्ट्र इतना कमजोर ना हो कि हमें दोबारा जो हमारे पूर्वजों ने देखा है, जो आज हमारे देश में कोई भी नहीं है, वो हमें देखना पड़े। तो बस इसी के साथ मैं ये अपील आपको पढ़ के बता देती हूँ। दिनांक 15 अगस्त 2025 को हम अपना 19वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर हमें अनगिनत देशभक्तों और अमर लोगों के जीवन पर संघर्ष एवं सब कुछ विचार करने के पश्चात प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, पथनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को न केवल अक्षुण्ण बनाए रखना जरूरी है, बल्कि सर्वधर्म समभाव और भाईचारे की भावना को स्थापित करना हमारा पूरी कर्तव्य है। आज का दिन हमारे देश के ज्ञात, अज्ञात, अपरिचित देशभक्तों एवं शहीदों को स्मरण करने का भी दिन है, जिनके अकथनीय संघर्ष बलिदान के फलस्वरूप हमें आज का यह गरिमामय दिन मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिवस को गरिमा एवं सम्मान के साथ मनाया जाना देश के प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है। अतः आप सभी बंधुओं से अपील है कि शासन के निर्देश के क्रम में संचालित कार्यक्रमों में आप सभी धर्म, रंग, वर्ग आदि भेदभावों को हटाकर मिलजुल कर प्रतिभा करें और एकता स्थापित करें, जिसे राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत।